शर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री की सौगात और विपक्ष का पलटवार। आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? पहले से जो बन करके तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है? चुनाव करीब आ गया है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। एटा, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, हरदोई, फतेहपुर और मिर्जापुर में 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षियों पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब पूर्वांचल भारत को सेहत का नया उजाला देगा। इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने काशी को कुल 75,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सहित पूरे प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भविष्य की बीमारियों से लड़ाई की तैयारी उच्च स्तर की करनी है। आजादी के बाद आरोग्य और स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकार रही, उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास की बजाय उससे वंचित रखा। कई गांव और जिले आज भी ऐसे हैं जहां मेडिकल सेवाएं सिर्फ नाम मात्र की हैं, जिसके कारण गरीबों को समय पर इलाज न मिल पाने से बीमारी गंभीर रूप लेती है। इन मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि लोगों की बीमारी जल्द पकड़ में आए और किसी के इलाज में देरी न हो। लक्ष्य ये है कि आगामी समय में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। इस मिशन के तहत गाँव में और शहरों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे जहां मुफ्त सेवाएं उपलब्ध होंगी। 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े 35,000 से ज्यादा बेड तैयार किए जाएंगे। लगभग 125 जिलों में रेफरल की सुविधा होगी। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी तैयार होंगे। 700 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स यूनिट बनाए जाएंगे। 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट और 15 BSL लैब इस नेटवर्क को सशक्त करेंगी। पहले वाला कार्यक्रम और यहाँ का कार्यक्रम सब मिला के मैं कहूँ तो आज करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के कामों का आज यहाँ निर्णय या लोकार्पण हो रहा है। आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए, भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो, इसके लिए आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण अभी किया गया है। काशी में हो रहा ये विकास पर्व एक प्रकार से पूरे देश को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास देने वाला है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है, लेकिन आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। गांव में या तो अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो इलाज करने वाला नहीं,
एक तो गंभीर बीमारी कई बार और ज्यादा बिगड़ जाती है, ऊपर से गरीब पर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है वो अलग। पीएम मोदी के मेडिकल कॉलेज की सौगात देने पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी छल के दलदल में झूठ का फूल खिला रही है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो मेडिकल कॉलेज पहले से बनकर तैयार है, उनको बजट नहीं दिया गया। उल्टा भाजपाई जगह जगह जाकर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या दशा थी, सबने देखा है। जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया। और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, क्या उसका बजट कहाँ है? ये केवल झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जितने खर्च में सपा अध्यक्ष सैफई महोत्सव और विदेश यात्रा करते हैं, उतने बजट में मोदी और योगी सरकार ने प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में जान गंवा चुके लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओर जहां देश और प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में समा गए, तब प्रदेश की सरकार कहां थी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री सौगात पर सौगात दे रहे हैं। यहाँ से 64,000 करोड़ रुपए की सौगात दिया पूरे देश को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर के। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज दिया, नर्सिंग होम खोलने की बात कर रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा, खासकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरे भाई अब चुनाव आ गया है तो आप मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जो पुराने मेडिकल कॉलेज हमने बनाए थे उनका क्या हुआ? आपने उसमें अभी तक बजट नहीं दिया। मायावती पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में जो लोग मर गए थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिल पाया, उनका क्या हुआ? तब आपने क्यों नहीं सुध लिया? पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था। तो ये सब बड़ी बातें हैं जो विपक्ष पूछ रहा है, और सत्ता पक्ष है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 70, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 70 साल से वो जो काम नहीं हुए वो 7 साल में काम हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम हुआ कि जिसकी कोई था नहीं। गंगा मैया पवित्र हो गई हैं, गंगा मैया का गंगा जल अब आचमन करने लायक हो गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है देश में कि अब आइंदा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विपक्ष का क्या करे? विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि दोनों के बीच में सही कौन है और गलत कौन है। चुनाव एकदम सामने है और जनता ही तय करेगी कि दरअसल कौन सही बोल रहा है और कौन सही नहीं बोल रहा है। और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि दरअसल मामला क्या है, और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी में थे, पूरब में थे, और पूरब का दिल जीतने की तमाम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस पूरब वासियों ने उनको बहुत प्यार दिया है। और जैसा कि हम लगातार आपको बताते भी रहे हैं कि पूरब के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो जिसको अपनाते हैं तो पूरी तरीके से अपना लेते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरब दिशा से परदेसी आया, और जो परदेसी भी आता है तो उसको भी गले लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लोगों को लुभाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की, लोगों को जताने की कोशिश की कि ये आपकी सरकार है और आपके लिए काम कर रही है, लगातार 24 घंटे काम कर रही है। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं। हमारे साथ में जो मेहमान है हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं,
लखनऊ स्टूडियो से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है मनोज जी। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, सीधे कंचन जी के पास चलेंगे। कंचन जी, विपक्ष है कि मान नहीं रहा है, कह रहा है कि, और मोदी जी लगातार इतना काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष मानता नहीं है, वो सवाल पूछ रहा है। जी, विपक्ष का काम है प्रदीप जी सिर्फ और सिर्फ बात करना, पूछना, प्रश्न करना, तो जाहिर बात है उनको करना भी चाहिए और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बोलने के अलावा देखना भी चाहिए। थोड़ा सा मुंह जब खोल रहे हैं तो आंख भी खोल करके देखना चाहिए कि देश और प्रदेश में हो क्या रहा है। मतलब आज तो सुनाई देना चाहिए, आज 25 अक्टूबर को माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी प्रदेश को सौगात दी है, यूपी को सौगात दी है। कभी भी हमारे प्रदेश में आज से पहले ऐसा कभी इतिहास नहीं लिखा गया कि जहां पर 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ खोले जा रहे हों। कि हमारे यूपी का इतिहास बना है, देश का हमारे यूपी ने इतिहास बनाया है पहली बार, और 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ खोले गए हैं। इसमें 3000 बेड एक साथ मिलेंगे आपको प्रतिदिन के हिसाब से, और एमबीबीएस की भी 100 सीटें एक साथ मिलने वाली हैं। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? और हेल्थ में सबसे प्यारा बढ़ोतरी हो रही है, जहां पर लोग पूर्वांचल में पहले बच्चे मरते थे, उनके बच्चे जीवित नहीं हो पा रहे थे, वो देखते देखते लाखों को अपने ले जाते थे, अपने बच्चों को कंधे पर लाद करके, और वहां आज इतने सारे मेडिकल कॉलेज एक साथ खोले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कहने वालों का क्या है, मुंह पर पारा नहीं रख सकते, हमारी यूपी की कहावत है। और फिर देखने वालों के लिए आंख होनी चाहिए, और उन्हें देखना ही चाहिए जैसा कि जनता देख ही रही है, और जनता देख करके बार बार बोलती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी मानस से चौपाइयां लेते हैं। मैं एक चौपाई लगाते हुए कहूँ कि प्रजा भी देख रही है, और प्रजा के हिसाब से जो यहाँ पर देश है वो सब देख रहा है कि कैसे कार्य हो रहा है। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुण्य पुण्य कहे धन सुखी राशि। मानो आज लग रहा है सारा देश, सारा प्रदेश कह रहा है कि हाँ, मुझे सच में कोई एक राजा मिला है जो राम जैसा है, जो कि माननीय योगी जी ने करके दिखाया है। वो बिल्कुल वैसे ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं जैसे राम चलते थे। इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, सब दिखाई दे रहा है। ठीक है मनोज जी, राजा दशरथ और राजा राम की तरह काम कर रहे हैं योगी जी, और मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप लोग हैं कि मानते नहीं है कि देश में और प्रदेश में कुछ काम हो रहा है? देखिए, एक शब्द है नैतिकता, और ये बड़ा मजबूत पावरफुल शब्द होता है नैतिकता। ये उसी के अंदर होता है जिसका आत्मबल और ईमानदारी प्रवृत्त होती है, उसी का। क्या बीजेपी के लोग ये बात जनता को बताएंगे कि जिन अस्पतालों का, जिन मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन हुआ, उनके शिलान्यास की तस्वीरें कहाँ हैं? उन तस्वीरों को भी तो सामने आज होना चाहिए था, उनका भी तो आज जिक्र होना चाहिए था आपकी डिबेट में भी और रिपोर्ट में, और मोदी जी और योगी जी के भी कि हमने कितने कम समय में मेडिकल कॉलेज बोलना चाहिए, जो नहीं बोला गया। और वो तस्वीरें क्यों नहीं है? मोदी जी के भाषण में इस बात का जिक्र नहीं हुआ, और योगी जी ने उस बात को बिल्कुल हटाया नहीं। तो इसका मतलब ये पूर्व की सरकार है। एक बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कोई काम जनता के सुपुर्द किया तो आप ये कब बताएंगे कि हमने क्या चीज डिलीवर की? सिर्फ ओरली कह देंगे कि हमने 9 मेडिकल कॉलेज बना दिए। साहब अगर बना दिए तो कहाँ है? सिर्फ मोदी जी फ्रेम में है, योगी जी फ्रेम में है, उनकी बातें फ्रेम में है, लेकिन उन अस्पतालों के बेड जो मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए, जो तमाम सारी मशीनें होनी चाहिए, उस मेडिकल कॉलेज में क्या अत्याधुनिक इस सरकार ने दिया, उन सारी बातों का जिक्र होना चाहिए। कि विपक्ष की 2 पहिया साइकिल भ्रष्टाचार, ये तो मेडिकल कॉलेज में होता नहीं। मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं। उस डॉक्टर, उस अधीक्षक उस मेडिकल कॉलेज का कौन है, प्राचार्य कौन है, कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ेंगे, कितने डॉक्टर्स बनेंगे, इन सारी बातों का जिक्र होना चाहिए था योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आप बताइए प्रदीप जी, क्या ऐसा कोई जिक्र हुआ? अगर नहीं
तो इसको मैं सिर्फ यही कहूंगा जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं। कि झूठ का फूल लगातार खिला जा रहा है, न तो कुछ जमीन पे है और न कुछ आसमान पे है, सिर्फ पिक्चर में कुछ दिखाया जा रहा है, भाषण के जरिए सुनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। चलिए, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। कंचन जी, आप जवाब देना चाह रही थी। जी जी जी, क्या इन्होंने बिल्कुल भी भाषण नहीं सुने हैं? क्या ये बिल्कुल देखते नहीं है, सिर्फ आकर के डिबेट में बोल रहे हैं जो कुछ सिखाया गया है? क्या आपने ये नहीं सुना कि वहां पर प्रशिक्षण देने के लिए एमबीबीएस की सीटें भी रखी गई हैं, 100 सीटें रखी गई हैं एक साथ, और आसमान और जमीन की बात कर रहे हैं तो इनके राज्य में तो, इनके सरकारों में तो पाताल में भी काम नहीं दिख रहा है। क्या काम करवाया इनके राज्य में? तो केवल और केवल इनके क्या कंचन जी, आप सवाल पूछेंगी, आप सवाल पूछेंगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जनता के कुछ सवाल है। सवाल ये है, विपक्ष सवाल ये खड़ा कर रहा है कि ठीक चुनाव से पहले क्यों आप इतने बड़े बड़े 9 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग होम खोलने का वादा कर रहे हैं? 4.5 साल थे आपके पास में, पहले क्यों नहीं किया ये सब? 4.5 साल में भी मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। और 4.5 साल में पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे हमारे यूपी में, और अब बिल्कुल शिलान्यास और हेलो जवाब दे दीजिए जी। उद्घाटन कर दिया, 75 जिले हैं ना, कहाँ हो चुका है बताइए जनता को, हम भी जानना चाहते हैं। जिले में, और वो योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है, संकल्प लिया है, और वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। और आगे बिल्कुल शिलान्यास के लिए वो भी जरूरी है, चुनाव से पहले ही हो जाएगा। जी, कन्नौज में बन गया, बदायूं में बन गया, सहारनपुर में बन गया, कहाँ पे बना है? जी, सब जगह बन गया और बन रहे हैं। जब बनता है ना तो थोड़ा वक्त लगता है। चलिए कंचन जी, आपको रुकना पड़ेगा और मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, नए मेहमानों से आपको रूबरू करवाएंगे और उनको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ थी? पहले से जो बन करके तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहाँ है? चुनाव करीब आ गया है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे
10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 7500404004 पर मिस्ड कॉल दें। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है? चुनाव करीब आ गया है,
इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। जी हाँ, और इस बीच हमारे साथ में 3 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व सीएमओ है, लंबे समय तक सरकार में सेवा दी है आपने, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे कानपुर स्टूडियो से एन.के. सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर है, आपका भी बहुत स्वागत है एन.के. सिंह साहब। आसिफ रिजवी साहब आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने 64,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया देश को, यूपी की सरजमी से, खासकर में अपना पूर्वांचल से, काशी से, और इसके अलावा भी उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज दिए, तमाम सौगात और दी, नर्सिंग होम की बात कर रहे हैं देने की, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि देश का इतना मजबूत कर दिया जाएगा जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। देखिए 70 सालों में जो हुआ वो तो मोदी जी बेच रहे हैं, दुनिया देख रही है, LIC से ले हर चीज़ बेच रहे हैं। हमने 70 सालों में इतना किया कि ये बेच नहीं पा रहे हैं। और रही बात इनके मेडिकल कॉलेजों की, तो मैं आपको बता दूं, रायबरेली में जिस मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन आदरणीय सोनिया जी ने किया था, अब ये आज उसकी जो है ओपनिंग कर रहे हैं। तो यूपीए सरकारों के काम की ओपनिंग करके ये समझ रहे हैं कि हम जनता को कुछ भी बता देगा, वो जनता कुछ मान लेगी। तो पढ़ी लिखी जनता है, गूगल करके बड़े आराम से पता कर लेगी कब उसका बजट आया, कब वो हुआ। जनता तो उनसे सवाल पूछेगी, ये मेडिकल कॉलेज 7 साल लेट कैसे हुए? इन मेडिकल कॉलेज को तो जैसे आपकी सरकार आई थी वैसे ही हो जाना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन मेडिकल कॉलेजों को 7 साल लेट किया। अब रायबरेली का जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी भूमि पूजन आदरणीय सोनिया जी ने 2010 में करा था। तो इसको लेट कर, जिसका भूमि पूजन हो चुका है, यानी यूपीए सरकार कर चुकी है, आप उसका उद्घाटन करके बता रहे हैं साहब हम कुछ कर रहे हैं। ठीक। और ये वही बात हो गई ना, जैसे कोरोना काल में इन्होंने कहा साहब कि हम ट्रेन से, प्लेन से, हवाई जहाज से लेकर आ रहे हैं ऑक्सीजन, और फिर पार्लियामेंट ने बोल दिया कोई भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से मरा नहीं। जबकि देश में कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता ना हो कि साहब हमारा कोई जानने वाला ऑक्सीजन की कमी से मरा है इस देश में। तो जनता के सामने कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, कुछ तो सोचो। ठीक है डॉक्टर ए.के. शुक्ला सर, आप तो लंबे समय तक सरकार से जुड़े रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा आपने बड़े करीब से देखा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और हर जिले में खोले जाने का आश्वासन है। अगर खोले जाते हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि बुरी बात है, अच्छा है, लेकिन संख्या के साथ साथ हमें मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी पर भी जोर देना पड़ेगा। हमें पहले देखना पड़ेगा कि आज जो हमारे एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें स्टाफ है या नहीं है। क्योंकि अभी एक बैठक में नहीं गया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स नहीं है। जो पहले 60-62 में रिटायर हो जाते थे उनको 70 साल तक रखा जा रहा है। 70 साल के व्यक्ति से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उतनी लगन से, उतनी मेहनत से वो काम करेगा, क्योंकि वो जीवन भर काम कर चुका, सैलरी ले चुका। बिल्कुल। अब ये उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और ये उतना भाग दौड़ करके उतने कार्य भी नहीं कर सकता। तो पहले हमें जो कॉलेजेस हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, वो जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करना चाहिए। बाकी तो ये मैं कुछ नहीं कहने चाहूँगा, राजनीतिक निर्णय हैं, अपने अपने हिसाब से लोग लेते हैं, लेकिन जो सुविधा आप घोषणा करें जनता को सुविधा मिलनी चाहिए जी। और जो एग्जिस्टिंग है उनको आप पहले सुदृढ़ करिए जी। ठीक है, जो सुविधा है वो लोगों को मिलनी चाहिए। एन.के. सिंह साहब के पास चलते हैं। सिंह साहब, आप भी सरकार से लंबे समय तक जुड़े रहे, अनेक पदों पर काम किया आपने सरकार के साथ में, क्या कहेंगे ये जो वार चल रहा है और पलटवार चल रहा है, ये चुनाव को देखते हुए है या वाकई कुछ है इसमें दम? देखिए, ये तो जनता तय कर लेगी कि चुनाव की वजह से किया जा रहा है, अन्य कारण से किया जा रहा है। ये सब जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होता। हमारे पास जो पहले से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पहले मजबूत करें, उसके अलावा नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। ठीक है, 9 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी, वो सही है गलत है उसको छोड़ दीजिए। फिर भी हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो विकास होने की बात है वो हो रहा है। लेकिन हमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि हम 9, 10, 14, 15 कितने भी मेडिकल कॉलेज घोषित कर दें, लेकिन केवल बिल्डिंग बनने से थोड़ी स्वास्थ्य की सुविधाएं पैदा हो जाती।
हमें उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मैन पावर की भी ज़रूरत होती। तो हम जनता को दिखाने के लिए तो बना देते हैं, हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। आज जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं उनकी स्थिति देख लीजिए, उरई में बना है, बांदा में बना है, और जगहों पर भी बने हैं, सैफई में बना है, पीजीआई बना हुआ है, लखनऊ बना है, सब जगह बहुत मेडिकल कॉलेज बने हैं, प्राइवेट भी बने हैं, सरकारी भी बने। अगर हम एमसीआई के नॉर्म्स पे देख लें, अब तो एमसीआई का नाम कुछ और बदल गया है, तो शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक हों, पर्याप्त डॉक्टर्स हों, और जो हैं भी बड़ी अजीब व्यवस्था है। संस्थानों में जहाँ रिसर्च होनी चाहिए वो उसको हॉस्पिटल बना दिया गया है। जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मालूम ही नहीं है। हम उदाहरण ले लें कानपुर मेडिकल कॉलेज का, 25 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन उनके पास है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। अवैध कब्जे हैं, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, उनको देखने की भी आवश्यकता नहीं। प्रिंसिपल को ज़रूरत नहीं कि देखें कौन से अवैध कब्जे हो रखे हैं, उनको आवश्यकता काहे की है, कोई दूसरा कॉलेज या दूसरा संस्थान आगे न बढ़ जाए। तो हमें ज़रूरत है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर को भी विकसित करने की। जहाँ तक 70 साल का सवाल है, 70 साल का अनुभव तो ज़रूर होता है और उसका लाभ भी उठाना चाहिए, लेकिन जो हमें यंग डॉक्टर्स चाहिए उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अब यंग डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है, MCH करेंगे साहब 3 साल तक काम नहीं करेंगे, स्टेट में 1 करोड़ रुपए का साहब बॉन्ड है। हमारा एक नेशन है, एक प्रदेश और एक नेशन, तो हमें नेशन के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। किसी बच्चे को 32-35 साल तक आदमी MCH DM कर पाता है, वो अगर जाएगा कि अपने घर से भी नहीं रहा और बाहर का भी नहीं रहा, 1 करोड़ रुपये जमा करेगा तब वो वहाँ से बाहर निकल सकता है। नौकरी है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो ये बड़ी विडंबना है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग तो खड़ी कर देते हैं, बड़ा अच्छा रंग रोगन कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेवाएं दी जानी हैं उनका क्या करते हैं। और पॉलिटिकल है नहीं है, जग जाहिर है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी घोषणा आज क्यों की जा रही है जब इलेक्शन के 2-3 महीने बचे हुए हैं। ये काम 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं, प्रारंभ में किया जाना चाहिए था, उस समय करते तो आज उद्घाटन होता उनका। मौजूद सवाल उठाए, उसका उन सवालों का जवाब ले लेते हैं कंचन द्विवेदी जी से। जी कंचन जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी मैं पूरी बात कर दूं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। जी पूरी अपनी बात पूरी कर लीजिए इनके सिंह साहब। हाँ जी जी। तो जो पहले से जिनका शिलान्यास हो चुका है उनका उद्घाटन कर दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने भाषण में एक बात जरूर होनी चाहिए कि जो पिछले 70 साल में किया गया अच्छा था या बुरा था, हम उसकी नींव के आधार पर और 4 चांद लगाने जा रहे हैं। 7 साल में हमने अच्छी रफ्तार से काम किया, ज़्यादा अच्छा काम किया। अगर ये बात हो तो बड़ी अच्छी लगती। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, विपक्ष को मुद्दे उठाने का अधिकार है और उनको उठाने भी चाहिए। जो मुद्दे उठा रहे हैं उन पर ध्यान दें, और किसी भी लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष की बातों को गौर से सुनना चाहिए, उस पर कोशिश करें, अमल करें, और अगर अमल नहीं कर सकते तो विपक्ष को भी जवाब देना चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आपका ओपनिंग कमेंट का समय पूरा हो चुका है। चलिए, मैं आपके सवालों का जवाब दिला देता हूं। आपने कुछ मौजूद सवाल उठाए। कंचन जी। जी अभी मैंने सुना जैसा कि 4.5 सालों में 59 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं और सरकारें बैठी नहीं है, हमारे आदरणीय योगी जी बैठे नहीं है, जैसा कि 59 खुल चुके हैं और अब फिर से कहाँ खुले हैं, खाब में खुले हैं। आप चैनल पे क्या बोल रहे हैं भाई? एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की फैक्ट्री नहीं है, झूठ बोलने का पूरा देश बना देंगे क्या आप लोग? मतलब क्या बात कर रहे हैं? मतलब मेडिकल कॉलेज कहाँ खुले हैं? आप 10 के नाम बता दिए जरा मुझे। जब क्रियाएं शुरू होंगी तभी 10 के नाम बता दिए ना, अपने 59 खुल चुके हैं। कहाँ नहीं? ये आपने वही बात की, मोदी जी कहते हैं ना कि नाली की गैस से चाय बनाते हैं, ये वही बात कर रही हैं आप। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं। 70 सालों में, जैसा कि आप बोल रहे हैं, 7 सालों में लाखों करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, आप कैसी बात कर रही है भाई? 59 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 59 मेडिकल कॉलेज है यूपी में, पता है आपको? केवल यूपी में कितने मेडिकल कॉलेज है पता है आपको? ज्यादा हो रहे हैं। आपका 59 खुल गए हैं। कम से कम आप कुछ और भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही है क्या? कम
कम से कम जब खान मोदी जी बोल रहे हैं कि नानी के गैस से चाय बना लेते हैं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। कल आप कहें कि सूरज से जो है हम गैस की जगह सूरज का प्रयोग करते थे। आप बोल रहे हैं कुछ भी मतलब कुछ भी आप लोग बोलेंगे, कुछ भी आप लोग करेंगे, क्या पूरे हिंदुस्तान को आप लोगों ने मुकुल किया? कुछ जाहिल बेवकूफ गलत का जो हिंदुस्तान को दिखाई नहीं देता। जी प्रदीप जी, नहीं ठीक बात है, दिखाई देता है और दिखे ये अच्छी बात है। आपने कहा 59 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। मोदी जी भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं भाई, ये विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 75 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि 59 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। आदरणीय योगी जी का ये बिल्कुल संकल्प है कि उनको इतने मेडिकल कॉलेज खोलने ही खोलने हैं। 75 मेडिकल कॉलेज का संकल्प है उनका, और कहीं पर काम चल रहा है, कहीं पर पूर्ण हो चुका है और बस प्रारंभ ही होने वाला है, एकदम भूमि पर है। जी तो इससे बिल्कुल भागना नहीं है, इससे बिल्कुल जैसा कि आप सवाल ये है, जा रहे हैं, कोई भी काम रुका नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया कंचन जी, बात मान लिया आपकी कि 59 खुल चुके हैं और कुछ और खुल जाएंगे, 75 हो जाएंगे, आपकी बात मान लिया। एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उसमें डॉक्टर नहीं है, नर्स पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। अभी इसके पहले भी मोदी जी जाने वाले थे उद्घाटन करने के लिए, लेकिन एमसीआई की परमिशन ही नहीं थी। आनंद फानंद में तो परमिशन दिलाई गई। जी उनमें 100 MBBS की सौगात भी तो मिली है ना, वहाँ पर सीट्स होंगी, ऐसा नहीं है कि उसमें सीट्स नहीं होंगी। अगर मेडिकल कॉलेज इतनी सरकार पैसे खर्च करके बना रही है तो यूं ही तो केवल मंजिल खड़ी नहीं कर रही है, यूं ही तो ढांचा बना नहीं रही, वो पागल तो है नहीं। सरकारों में खाली बिल्डिंग बन जाने से एमसीआई अप्रूवल नहीं देता है, पुराना नाम है उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो अप्रूवल नहीं देता जब तक उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ाएंगे, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं। जी तो सारे काम धीरे ही धीरे होंगे ना। अभी से आप जैसे ही घोषणा हुई आपने सवाल पैदा करना शुरू कर दिया, आपने बोलना शुरू कर दिया। अगर घोषणा हुई है तो बनना 2050 तक हो जाएंगे, इसके बाद सीट आएंगे, इसके बाद एमबीबीएस से आएंगे। पहले तो आप एक बार कहते हैं नहीं बुजुर्गों का बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है, युवा होने चाहिए डॉक्टर। इसके बाद कहते हैं नहीं डिग्री पाने में तो इतना देर लगता है, फिर इसके बाद बेचारे जैसे जैसे डॉक्टर बनता है इसके बाद आप कह देते हैं बुजुर्ग हो गया तो इनकी जरूरत नहीं है। 60 साल के बाद में आदमी की काम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है। 70 साल 75 साल तक डॉक्टर काम कर रहा है, ये ठीक बात है कि हम उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक युवा जो काम कर सकता है ना, वो बुजुर्ग डॉक्टर तो नहीं कर सकते। तो इस पे निर्णय कि मेडिकल कॉलेज में इतना टाइम लगता है डिग्री प्राप्त करने में, इसके बाद में जैसे जैसे डॉक्टर बनते हैं, आप कहते हैं बूढ़े हो गए, तो जितना वो काम कर रहे हैं उसको तो कम से कम आप देखिए। अभी मैंने सुना कि बुजुर्गियत से भी आपको प्रॉब्लम है, आपको युवा भी चाहिए, आपको डिग्री भी चाहिए। इसके बाद जब सब कुछ हो जा रहा है तो फिर आप कह रहे नहीं आपने बुजुर्ग क्यों रख दिया। ये तो सोचने वाली थोड़ी सी बात है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 64,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड दिया है, देश बहुत गदगद है और उसको लग रहा है कि अगले 2-3 साल में किसी को किसी भी बीमारी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आसिफ रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए सवाल नहीं, हाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने अभी कहा कि साहब 59 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। जी जिस हिसाब से ये लोग फेंक रहे हैं, हमें लगता है कुछ दिनों में लोग घोषणा कर देंगे जितने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 22 करोड़, हमने 22 करोड़ मेडिकल कॉलेज खोल दिए। आप मोदी जी का फेंका हुआ चश्मा, मोदी चश्मा पहन लीजिए और आप देखिए साहब के 22 करोड़ मेडिकल कॉलेज खुल गए। आपको ये पता होना चाहिए कि 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो आप खोल कहां से देंगे? आसिफ साहब सवाल ये, आसिफ साहब दूसरी चीज सुन लीजिए, नहीं मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा कि साहब आपको प्रॉब्लम है कि आप जो है, आपको पता है कि 10,000 डॉक्टर्स की कमी है उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में। पहले उन 10,000 डॉक्टर का इंतजाम किया आपने कोई वॉच निकाली, परमानेंट डॉक्टर्स रख रहे हैं। 9 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो 900 सीटें बढ़ जाएंगी ना। अरे भैया पहले जो 10,000 ऑलरेडी डॉक्टर्स की जरूरत है उस पर कुछ किया आपने, परमानेंट वैकेंसी निकाली आपने परमानेंट वैकेंसी ही नहीं निकाली अभी। अरे कॉन्ट्रैक्ट पर तो है ना। सुन कॉन्ट्रैक्ट पे आप मतलब कि एमबीबीएस करेगा, एमडी करेगा, आदमी को कॉन्ट्रैक्ट से 50,000 नौकरी कराएंगे आप, क्यों करेगा वो? आजकल का युवा मजाक कर रहे हैं, मतलब आजकल का युवा सरकारी नौकरी में नहीं बंधना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काम करता है, बाकी अपना काम करता है। ये आपने डिसाइड कर लिया नहीं करना चाहता, आप बॉन्ड निकालेंगे नहीं, आप काम करना नहीं चाहते, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर कमीशन खाना चाहती है सरकार।
इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रख रही जिस आदमी की सैलरी, सुन लीजिए, जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर पैसे दिया जा रहा है कम। आसिफ साहब, जो लोग नौकरी कर रहे हैं डॉक्टर, वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे हैं ना। अरे प्रदीप भैया, अरे जनाब प्रदीप साहब, मैं सवाल बीजेपी से पूछ रहा हूँ, परेशान आप हो जा रहे हैं, उनको जवाब देने चाहिए ना। इतनी मेहनत मत करिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो ठेकेदार होता है वो बीच में केवल पैसा कमाता है, ये होता है। नहीं, वो ठीक बात है, सुन लीजिए आप। और दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, अभी आपका 10,000 मेडिकल स्टाफ की आपको जरूरत है, आपने उसको अपॉइंट नहीं किया। आप जो ऑलरेडी शिलान्यास हो चुके थे, आप उसका उद्घाटन कर रहे हो। एक सवाल और, आपकी चीजें तैयार नहीं है। कंचन जी, मैं आपको बता रहा हूं, टोक्यो बन चुका है ना, बनारस को टोक्यो हम देख चुके हैं। मुंह से खाली सर्विस देंगे, कुछ भी दे दो। आसिफ साहब, एक सवाल है आपसे, ये कि 2010 में जिसका शिलान्यास हुआ था वो 2014 तक आप नहीं बना पाए, आखिर में मोदी जी को कंप्लीट करना पड़ा लोकार्पण के लिए। इसका यही बहुत से सवाल पूछा है, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ जी। 2010 में हमने शिलान्यास किया, उसके बाद जब उसको हम फाइनल स्टेज के ऊपर आया, सरकार चली गई, उससे पहले यूपी, हम बीजेपी की तरह नहीं है साहब कि इलेक्शन आने वाला तो समझते के लिए उद्घाटन करते हैं। ठीक है, हम उद्घाटन तभी करते थे हमारे स्टाफ को था। 2015 उसका उद्घाटन होना था। यूपीए सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आ गई, इनको काम करना नहीं था, क्योंकि इस समय फेंक रहे थे साहब कि हम नोटबंदी कर देंगे और नोटबंदी सारे आतंकवादी मार डालेंगे और सब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन्हें जैसे 59 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, तो इनको उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना था, सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए उसको 7 साल लेट किया। पॉलिटिकल बेनिफिट तो सभी राजनीतिक पार्टियां लेती है ना। अगर हमें पॉलिटिकल बेनिफिट लेना होता तो हम उस समय कहते थे 2014 में तक पॉलिटिकल बेनिफिट 2014 में हम भी कह देते साहब ऐसा है कि उद्घाटन कर दे रहे हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो देखिए पीजीआई बना है, तो पीजीआई चल रहा है, गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा कर रही है, 7-8 प्रतिज्ञा कर रही है, हम पूरी करेंगे। हमने कहा कि साहब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। हम लोगों ने वादा किया कि हम 1 करोड़ रुपए किसानों को देंगे, तो हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने आके दिया। हमने वादा किया कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे, तो ये बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है, इसको दर्द हो रहा है, लेकिन हम देंगे। ये चाहते नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। सवाल ये है, आसिफ जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऑलरेडी 10,000 सीट वैकेंट है, आपने उसमें अपॉइंटमेंट किया नहीं, नए मेडिकल कॉलेज खोलना शुरू कर दिया जी, खोलना नहीं शुरू कर दिया, ब्लफ फेंका है जी। आसिफ जी सवाल पूछ रहे हैं कि 10,000 सीटें वैकेंट हैं उत्तर प्रदेश में, वो अभी भरी नहीं गई है, और आपने नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। पुराने भी तो मानवी बनाए हुए हैं ना, जो उनकी सरकार में नहीं बना पाए, जो शुरुआत नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने किया ना, आदरणीय मोदी जी ने किया ना। तो जो हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा, अपने कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही बनाया मोदी जी ने, लोहिया बनाया मोदी जी ने, 2014 में IM बनाया मोदी जी ने। क्या मतलब, क्या बताइए ना, नाम बताइए ना, 59 वाले जो आप बता रहे हैं नाम बताइए। भी आपने अधूरा छोड़ दिया, उसको मोदी जी को करना पड़ा, वो इसलिए छोड़ देते कि वो आपका बनाया हुआ था, तो प्रदेश को कोई लाभ मतलब पीजीआई की क्षमताओं पे आपको सवाल है। को देश देखना है, प्रदेश देखना है, आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को प्रदेश देखना है, ये नहीं देखना कि किसका मेडिकल कॉलेज है। मनोज जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सवाल खड़े किए हैं। आ रहा हूं कंचन जी। भाई मनोज जी, मोदी जी कह रहे हैं कि बाइसिकल भ्रष्टाचार की साइकिल है, दवाई में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, मेडिकल कॉलेज बनाने में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, यानी कि आपकी साइकिल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आपने कुछ काम ही नहीं किया। मैं अगर ये कहूं कि प्रधानमंत्री जी इस वक्त धृतराष्ट्र की भूमिका में है, तो मेरे ख्याल से गलत ना होगा। कारण ये, अगर पूर्व की सरकार में सब कुछ भ्रष्टाचार था, तो सब लोग बाहर क्यों हैं? और फिर आरोप अगर आप बड़ी बात जी, तो उस पर सारे पे मुकदमे होने चाहिए, और CBI पता नहीं क्या क्या सब कुछ तो है आपके पास, सबको जेल भेजना चाहिए जी। मतलब ये तो वही वाली बात हुई, मतलब ये उदाहरण देना चाहिए कि पीटो भी, इसके बाद सांस भी न लेने दो। अरे हमारे काम का उद्घाटन भी करो और इसके बाद हमें बदनाम भी करो। अगर हम बदनामी वाला काम कर रहे हैं, तो आप हमारे काम का उद्घाटन उसी शब्द जो मैंने सबसे पहले कहा था, नैतिकता के आधार पे आपको नहीं करना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन आप जांच नहीं करा रहे, आप तो उसको हरी झंडी दे रहे हो, आप तो उसको जनता को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब वो बेहतर हो। ठीक है, कबीरदास जी की 2 लाइनें उसको सुन लीजिए। धीरे धीरे रे मना धीरज में सब हो, माली सींचे 100 गोड़ा ऋतुआए फल हो। लेकिन इसके नीचे वाली लाइन, मोदी जी दे 9 मेडिकल 22 के विधानसभा चुनाव जब हुए। मोदी जी सब कुछ जो करते हैं, योगी जी सब कुछ जो करते हैं, वो सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया था। ठीक,
एक सवाल ले लेता हूँ, आपने बहुत मौजूद सवाल किया। कंचन जी, सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की साइकिल है, ये हर चीज में भ्रष्टाचार था, तो मनोज जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर हम लोग बाहर क्यों हैं, ये लोग जेल में क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी का एक भी बड़ा नेता जेल क्यों नहीं गया अभी तक? छोटा भी नहीं गया, बड़े छोड़िए, छोटा भी नहीं जी। नयति इति नायका, मोदी जी अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जो नायक होता है ना, वो अपने देश को आगे बढ़ाता है, इसलिए वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। और इन लोगों का काम क्या है? को छोड़ देता है। बैठ जाओ, अब हंसाइए नहीं भैया, कॉमेडी शो देखने छोड़ना है। को छोड़ देता है। जेल में जाने की, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ पर ये जो खा के इतने मोटे हो गए हैं और सब जेल के बाहर है। नहीं, जेल के बाहर है तो आज बाहर है ना, जैसे ही उनका पूरा निर्णय हो जाएगा एक दिन जेल के अंदर होंगे। बाहर है तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि 7 साल निकल गए उनके, अब जाति मरखा है। दिए जाने की, तो आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और ये लोग ये बहुत जल्दी ही जाएंगे। जो भी अपराधी है, आदरणीय मोदी जी ये लोग जेल कब जाएंगे भाई? के द्वारा हर एक भाषण में ये कहा जाता है कि जो भी अपराधी है उसे वो अपराध का भोग भोगना ही पड़ेगा और भोगना ही पड़ता है। अरे अपराधी को तो गृह मंत्री बना के रखा है आप लोगों ने। कोई भी अच्छे कार्य में देरी हो सकती है, लेकिन वो काम रुक नहीं सकता। कंचन जी जी, अरे कंचन जी, हमको अफसोस इस बात का है, हर राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि पुरानी पार्टी भ्रष्टाचारी है, लेकिन इस देश का कोई बड़ा नेता जेल नहीं जाता है। एक चिदम्बरम को छोड़ करके या कनिमोझी को छोड़ करके सारे नेता ऐश करते हैं, कोई जेल नहीं जाता है। ये इस बात का सीएमओ साहब से बात करते हैं। शुक्ला साहब क्या कहेंगे भाई? इस देश में हर राजनीतिक पार्टी दूसरे को भ्रष्टाचारी बताती है, लेकिन जेल कोई पार्टी का नेता नहीं जाता है। देखिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ही प्रचलित सवाल है जी, कि अगर सभी चोर थे तो इतना लंबे समय में उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ये आपका सही कहना सही है, चिदम्बरम जी जेल गए, उससे पहले मनमोहन जी की कनिमोझी जेल गई थी, और मिस्टर राजा एक मंत्री 2G को मंत्री जी थे, वो भी जेल गए थे। इसका मतलब उस पीरियड में भी सरकारें अपने भ्रष्ट नेताओं को, सांसदों को जेल भेजती थी। तो ये तो प्रश्न उठेगा ही कि अगर सब चोर थे, सोशल मीडिया पर देख करके अब तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है। सब चोर हैं, गांधी चोर हैं, नेहरू चोर हैं, तो अगर सब चोर हैं तो आके माँ बाप क्या उस समय बहरे थे, गूंगे थे, नहीं जानते थे कि वो चोर पार्टी के राज में कार्य कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? बिल्कुल मैंने तो छोड़ दिया। जो लोग गालियाँ लिखते हैं गांधी जी को, मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में एक व्यक्ति ने लिखा है गांधी जी जब 16 वर्ष के थे तो वेश्यालय गए। प्रश्न है 16 वर्ष के 1884 में थे, उस समय कौन मौजूद था वेश्यालय में उनको पहचानने वाला? वो मशहूर भी नहीं थे। तो इस तरीके की बेसिस बातें जो लिखी जा रही हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिसका पूरे विश्व में नाम है, 84 देशों में मूर्ति लगी हुई है, हम सिर्फ 1-2 लोगों को खुश करने के लिए उसके चरित्र पर उंगली उठाएं तो ये नहीं है, ये अच्छा नहीं। दूसरी बात है, मेरा अपना सब्जेक्ट है, डॉक्टर्स की कमी है। हर एक बुजुर्ग का सम्मान हमारे पार्टी में होता है, हर एक प्रकार से संस्कारित पार्टी है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्या सी बात कर रही है? अगर नहीं करते तो फेसबुक पे अडवाणी जी तो रो रहे हैं, आप दूसरों की बात कर रहे हैं। फेसबुक पे जो लोग ऐसा लिख रहे हैं उनके तो कार्रवाई करें। पार्टी की बात नहीं करेंगे। जो लोग इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो जेल नहीं जा रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो जेल नहीं जा रहे हैं। अफसोस इसी बात का है। एनके सिंह साहब के पास चलेंगे। सिंह साहब, क्या कहेंगे आप कि मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प ले चुके हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी अभी भी बाहर घूम रहे हैं? मैं इस पे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं शुक्ला साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं कंचन जी से ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपका परसेप्शन है, ज़रा एक थर्ड पार्टी सर्वे करा के देख लीजिए कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, जनता क्या भोग रही है, क्या देख रही है। ये मोदी जी कहें, हम कहें, आप कहें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि जनता क्या झेल रही है, क्या देख रही है, वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं, इस पर भी मैं हाँ ना कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन कंचन जी इस बात को ज़रूर गौर से सुनेंगी। और एक चीज़ मैं उनसे और पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, 59 मेडिकल कॉलेज खोले, हम कह रहे हैं 590 खोल दें, लेकिन ये बताइए आपके यहाँ MCH की कितनी सीट भरी हुई हैं? पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। RML में कितनी भरी हुई हैं,
SGPGI में कितनी भरी हुई हैं, या और आपके एनसी कितनी सीट भरी हुई हैं, और उन सीट को भरने क्या प्रयास किया गया, कितने DM के भरे हुए हैं, कितने MSMD की सीट भरी हुई हैं, क्यों नहीं भर पा रही। MBBS के लिए आपने कहा हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, क्या उतने मेडिकल कॉलेज में कब एडमिशन ले पाएंगे, कब इनकी सुविधा आपको जनता को दे पाएंगे। क्या मात्र यही कहने से हमने उन सब खोल दिए खुल जाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन जी। जैसे कि आप सर्वे की प्रदीप जी सर्वे की बात हो रही है, तो सर्वे हो रहा है और उसका आंकड़ा भी आता रहता है। बाकी रही प्रजा की बात, बाकी रही लोगों की बात, तो लोग तो देख ही रहे हैं, लोगों को हर प्रकार से सुविधाएं दी जा रही है, हर एक तरीके से, दैहिक भौतिक राजनीतिक हर तरीके से सुविधाएं मिल रही है उनको। तो वो खुद ही जान रहे हैं और कह रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आप बोल देंगे यहाँ पर बैठ के तो ये चीज खत्म नहीं हो जाती कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ये खत्म नहीं हो जाएगा। जरा आप भी उत्तर प्रदेश की जनता में आकर, बीच में आकर के देखिए कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, उनके पास पे क्या क्या पहुंचा है। केवल बोल देने से काम नहीं होता है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना। एनके सिंह साहब से एक सवाल, एनके सिंह साहब सवाल ये है, नहीं ठीक है, तमाम योजनाएं आपने की, आज प्रधानमंत्री जी ने भी गिनाई, उज्ज्वला योजना 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन और तमाम चीजें। एनके सिंह साहब सवाल ये है, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने काम ना किया होता, योगी जी ने काम ना किया होता, तो देश की जनता बार बार उनको जिताती क्यों? मैं ये कह रहा हूँ काम नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया। भाजपा का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूँ। कंचन जी एक शब्द में बता दें उनकी कितनी योजनाएं, अगर एक लाइन में बता दें तो मैं मान जाऊंगा कंचन जी ने ही बहुत काम किया है। नहीं बता सकते। और योजनाओं का जहां तक लाभ का प्रश्न है, लाभ सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप हर चीज का लाभ दे दीजिए। आपने सिलेंडर पकड़ा दिया, गैस का दाम 1100 रुपए, कोई चला पाएगा? कोई बोल रहा है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कंचन जी एक सवाल डॉक्टर AK शुक्ला साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं। सिंह साहब एक बहुत मौजूद सवाल है डॉक्टर शुक्ला जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पहले जो एग्जिस्टिंग हमारे कॉलेजेस हैं या जिला अस्पताल है, उनमें चिकित्सकों की संख्या को देखना चाहिए। जहाँ तक बढ़ोतरी की का सवाल आप, जहाँ तक मेरी सूचना है, जो डॉक्टरों की भर्ती निकली थी उसमें आधे से कम डॉक्टरों ने ज्वाइन किया, इंटरव्यू में नहीं गए। जो ज्वाइन किया वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं MBBS के लिए, और MD में तो करोड़ों रुपए की फीस ली जाती है। तो कौन लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? भाई हम लोग भी डॉक्टर बने, उसमें मेरे पिताजी की 600 साढ़े 600 रुपए तनख्वाह थी। ठीक है कंचन जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। महंगी शिक्षा कौन ले पाएगा? किसके लिए खोल रहे हैं? कौन ले पाएगा? आम आदमी जो है वो तो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। प्राइवेट सेक्टर में है ना, इसीलिए तो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं कि जनता को कहीं से भी कोई भी पीड़ा ना हो, कहीं से भी लोगों को सस्ता इलाज मिल सके, सबसे प्रकार से अच्छी सुविधाएं उनको। अरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए होगी, आपको पता है, आप समझ पा रही हैं? वहाँ पर सारी चीजों का क्या समझाया जा रहा है आपको? इलाज आप 100 बिल्डिंगें बना दिए, उसमें पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा, फायदा क्या होगा? आप पास ऑलरेडी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 60 से 70% डॉक्टर्स की कमी है। आप समझ पा रही है मैं क्या कह रहा हूँ? दी जा रही है और राजनीतिक रूप से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 300 से ज्यादा बेड दिए जा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, ये सब सुविधा नहीं है, देश और प्रदेश का बहुत नुकसान हो रहा है। और अगर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं तो उसमें डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टर ही रखे जाएंगे, वहाँ पर कोई चपरासी नहीं रखा जाएगा। अगर हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो जाहिर बात है कि वहाँ पर डॉक्टर ही रहेंगे, वहाँ पर मरीज ही रहेंगे, वहाँ पर सारे मरीजों की सुविधाओं का ख्याल ही रखा जाएगा, वहाँ पर कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। मुझसे बोलते रहेंगे जैसे मोदी जी बोलते रहते हैं। समय समाप्त हो रहा। मनोज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मनोज जी, देखिए ये मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं कि खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, सारा समाधान हो जाएगा। अरे ये मेडिकल कॉलेज है, कोई मंदिर या मठ थोड़ी नहीं है ना। अयोध्या जी का राम जी का मंदिर है कि बन रहा है, बस सब सोल्यूशन हो जाएगा। डॉक्टर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए और वो मशीनें चाहिए जो अत्याधुनिक है। वो कब, वो कैसे संचालित होंगे, ये पूरी जनता के सामने आप इसका पूरा रास्ता बताएंगे, दिखाएंगे, तब बात समझ में आएगी। समस्याएं बहुत, आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मोदी जी ने वेंटिलेटर भेजे थे, पूरे देश में वेंटिलेटर भेजे थे, और जब कोरोना काल आया तो उसमें से आधे नहीं, मेरे ख्याल से 80% वेंटिलेटर नहीं चले, और जो चले नहीं वो कारण था, जो चले वो खराब निकले, वो अपना पूरा काम
कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर बैठकर चिल्ला रहे हैं तो ये बात नहीं है, थोड़ा सब्र रखिए, सारी कार्य होंगे। बाकी आपका काम है बोलना तो एकदम बोलिए, आपके पास प्रश्न भी तो होने चाहिए। जब कोई सही होता है तो उसके खिलाफ भी कोई प्रश्न होने चाहिए, तो जाहिर बात है कि आप क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने असत्य भाषा का प्रयोग किया। ठीक है कंचन जी, समय समाप्त हो रहा मेरे पास में। डॉक्टर के शुक्ला साहब, इसका निदान क्या है जल्दी से? भाई निदान वही है जैसे हम घर चलाते हैं, घर की हर छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें नौकरियों की। एक तो चिकित्सक नौकरी में नहीं आ रहे, पेंशन समाप्त हो गई, ये भी एक बड़ा कारण है। तो हमें अगर चिकित्सीय सुविधा देनी है तो एक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि लोगों में एक आकर्षण हो सरकारी नौकरी में, मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने का, लोग आए। हमें इस पर एक कमेटी बना के जांच करानी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर सेवाएं क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, कई नाम मेरे पास हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है। बिल्कुल, कोई नहीं छोड़ता था कभी, बिल्कुल अब छोड़ रहे हैं, लखनऊ में ही ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई मुझसे जानना चाहे मैं बता सकता हूँ। जी एनके सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे निपटा जाए इससे? इस समस्या का समाधान ये है कि हमें अपनी जो सेवाएं हैं वो ल्यूक्रेटिव करनी चाहिए, आकर्षक करनी चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट में जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, और प्राइवेट का आकर्षण इतना ज़्यादा हो गया है सरकार में उनको कोई सुविधा नहीं नज़र आती। इसके अलावा मैं कंचन जी से एक बात कहना चाहूँगा, ईमानदारी से काम कि वो अपना आत्मावलोकन करें और तब तय करें कि क्या सच्चाई है। सच्चाई ये है कि हम किसी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम देखें, विषांतर हो जाएगा, इससे मैं नाम भी नहीं लूँगा। आप देखें कि हमें कहाँ हम जा रहे हैं और कैसे किस स्थिति में पहुँच गए। आप देखें, सामान्य जनता की जगह अपने को रखकर तब एनालाइज करें, तब आप बात करें। ये मेरा सुझाव है। और जो समस्या बताई गई है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमें मेडिकल की फ़ीस कम करनी पड़ेगी, सब्सिडाइज करनी पड़ेगी। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उनकी फ़ीस 28 लाख रुपए हो गई है। क्या सामान्य आदमी 28 लाख रुपए MBBS फीस दे सकता है? और MS और MD और उसके आगे सुपर स्पेशलिटी की फीस की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग आ नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा बॉन्ड लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही कि मोदी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और ये बाइसिकल जो है वो भ्रष्टाचार की बाइसिकल है। हर जगह लूट थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर को, दवाई सप्लाई की बात हो, या नियुक्ति हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, सब जगह भ्रष्टाचार था। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही कि अगर हम भ्रष्टाचारी थे तो हम जेल के बाहर क्यों हैं, हम जेल के अंदर क्यों नहीं हैं, ये सवाल है। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया था तो कोरोना काल में इतनी हाय तौबा क्यों मची। मोदी जी कह रहे हैं कि अब से सही 64,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड हमने रिलीज किया है, और अब देश में स्वास्थ्य विभाग का महकमा एकदम मजबूत होगा। आने वाले समय में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत स्वास्थ्य से लेकर नहीं होगी, ये उनका वादा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।